दो जन्म हो जाए तो कहेंगे कहाँ से खिलाएंगे तीसरे को। तो आज के लोग ज्यादा गरीब हैं, तीसरे को कहाँ से खिलाएंगे, पिलाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आज के लोग गरीब हैं कि नहीं? पहले के लोग अमीर थे महाराज, 5 को जन्मे चाहे 50 को जन्मे, घर में टेंशन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हर हिंदू के घर में होने चाहिए, तभी ना रावण का वध होगा। आगे चलते हैं। भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए। अच्छा, देवरी पे लटक गए भगवान। हाँ, नारद जी देखो, नारद जी कह रहे कि देखो आज तक मैंने ऐसे ब्रह्म का दर्शन नहीं किया। लटकंत ब्रह्म देवरी पे लटक रहे हैं, ऐसी लीला तो अद्भुत अद्भुत है। कभी बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते दोनों भाई, बछड़े उछड़ते, अब बालू रज में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे बछड़ों के पीछे होते, मरा घिसटाते दूर। आज भी गोकुल में लोग जाते हैं तो लेटते हैं बालू में, रमण रेती में ऐसे ऐसे करके लेटते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान लेटे थे। अब मिट्टी भी वहां बेची जाती है कि यहाँ भगवान मिट्टी खाए थे, इसलिए हल्की हल्की मिट्टी का रसा स्वादन करो, है ना। ब्रिज रज लाना चाहिए ब्रिज मंडल में जाकर थोड़ा लगाने के लिए। मस्तक पे हमारे पास ब्रिज रज रहता है, थोड़ा ही रहे, पर अपने हम तिलक लगाने वाले ब्रिज रज रखते हैं, उससे बहुत आनंद आता है। श्रद्धा निष्ठा प्रेम भक्ति हो तब, नहीं तो तुम्हारे लिए सामान मिट्टी ही है। जैसे अंधविश्वास जिसके पास है, जिसके पास भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास उसे कहते हैं जो भक्ति युक्त विश्वास न हो, जो संसारिक, तो हमें संसारिक लोगों के लिए संत अंधविश्वासी हैं, और संतों के लिए संसारिक लोग जो कि भजन पूजा पाठ को बेकार मानते हैं, वो लोग हम लोगों के लिए अंधविश्वासी हैं। तो अंधविश्वासी लोग जो हमारे शास्त्रों को, धर्म को नहीं मानते, ऐसे लोग गंगा को भी जल ही बताते हैं, सामान्य जल। अरे गंगा देखने में जल ही है, जैसे कृष्ण भगवान देखने में तो मनुष्य ही थे, अलग थे, अभी भी प्रकट हो जाए तो मनुष्य रूप में प्रकट हो जाएंगे, तभी ना कृष्ण कहोगे। तो भैया जैसे भगवान भी मनुष्य होकर मनुष्य नहीं है, वैसे गंगा जल होकर भी जल नहीं है। गंगा को विष्णुपदी कहते हैं, ब्रह्मद्रवा कहते हैं। ब्रह्म जो है द्रवित ब्रह्म होकर हमारे धरती पे विराजमान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और थोड़े थोड़े बाल लीला हुआ, बाल लीला बड़ी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है गौ को चराने के लिए जाने के योग हो ही गए थे, माता भेज नहीं रही थी। एक दिन भगवान कृष्ण ब्रह्मांड घाट की मट्टी उठा के मुंह में रख लिए। सब बालकों ने कहा भैया कन्हैया तेरी मट्टी खाओ, कन्हैया मट्टी खाओ। हाँ, क्यों ना कन्हैया तूने मट्टी खाई? ना भैया ना हम भक्षित्वानंबर सर्वे मिथ्या विसंसिना। यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मुख। हे मैया आपने मट्टी वट्टी नहीं खाई? अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो मैं मुंह खोलता हूं, तुम देख लो। मैया ने कहा हाँ आप ना मुंह खोल के दिखा, ज्यादा हमको जो है ठगना होशियार ना बन। भगवान ने मुंह खोला, अच्छा ऐसे ही मुंह में देखा उन्होंने ज्योतिष चक्र, नव चक्र, तेज सूर्य चंद्रमा, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में हो गया। मन में सोचने लगी कि राम राम, ब्रह्मांड नायक को मैं बालक करके मानती हूँ, जगत पिता में सुत करी मानी। मानस में इसी का व्याख्या है। जैसे राम जी ने ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया मैया को, ऐसे इन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया पूरे ब्रह्मांड का। सोचने लगे, भगवान ने सोचा कि अगर मैया ने हमको भगवान मान लेगी तो फिर तो लीला उला होने वाला नहीं है, फिर लीला ही नहीं होगा। इसीलिए जो है जगत पिता, यहाँ रख दो नहीं ठीक, जो जगत पिता है उनको बेटा करके मैं मान रही। भगवान ने कहा ये तो लीला ही नहीं होगा, बेटा उटा माने वात्सल प्रधान लीला होना है।
तो भगवान ने एक माया का प्रेरणा दिया। भक्तों को भी माया लगती है। कौन सी माया? वैष्णवी माया। आप लोगों को जग मोहिनी माया लगती है। संसार में संसार को मोहित करने के लिए जग मोहिनी माया, और भक्त को मोहित करने के लिए वैष्णवी माया, जो जिसमें केवल वैष्णव लोग ही मोहित होकर, हम लोग अगर भगवान को सखा मान रहे हैं तो हम पे माया काम कर रही है, वो भाव प्रकट करा रही है। नहीं तो जीव की सामर्थ्य नहीं भगवान से मित्रता करने की, जीव की प्रधान नहीं कि सामर्थ्य नहीं कि भगवान को अपना पुत्र बना ले। वो माया काम करती है और भाव को लाती है, और भगवान बस उसी माया के वशीभूत होकर अपनी लीला को करते हैं। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मैं अपने योग माया के वशीभूत होकर ही सारी लीला करता हूँ। योग माया उपासिता, मैं अपनी सारी लीला योग माया के आश्रय में रहकर कहता हूँ। समय